इंडियन आर्मी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस, ऐसी किसी भी सेवा में चयनित होने के लिए, साथ ही साथ वो सारे लोग जो तरह तरह के स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स में ही अपना कैरियर बना रहे हैं, वो लोग ये बात जानते हैं कि आपको केवल दिमाग से ही नहीं, शारीरिक रूप से भी मजबूत होना बहुत आवश्यक है। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए हम खास तौर से बना रहे हैं जो लोग सुबह 4 बजे गाँव की कच्ची सड़कों पर, बड़े शहरों के पार्कों में चक्कर लगाते हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं फिजिकल पास करने के लिए एक एक सेकंड की कीमत क्या होती है। कई बार केवल 1 सेकंड से आपका सपना चकनाचूर हो जाता है और कई बार 1 सेकंड का अंतर आपको 12 नंबर पीछे धकेल देता है। आप लोगों के मेल, व्हाट्सएप पर मैसेजेस, यूट्यूब वीडियो पे आपके कमेंट लगातार एक ही बारे में थे कि सर हमें कोई ऐसा नुस्खा बताइए जिससे हमारी रनिंग इम्प्रूव हो सके। हम अच्छी से अच्छी डाइट ले रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी रनिंग इम्प्रूव नहीं हो रही। कितना भी कुछ अच्छा खाते पीते हैं, शरीर पर मांस ही नहीं चढ़ रहा है। और जाने अनजाने कई लोग ऐसे कुछ देसी नुस्खों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता। और यहाँ पर एक बात आपको और समझनी चाहिए, जितने भी लोग इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप मोटे तौर पर देखेंगे वो लगभग 16 से लेकर 20 साल के बीच के रहते हैं। और यही वो उम्र होती है जिसमें आपका शरीर पूरी तरीके से विकसित होने वाला होता है। तो ये उम्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग सारा का सारा फोकस कर लेते हैं अपने पैरों पर, टांगों पर, मसल्स पर, लेकिन आप एक बात नहीं समझ पाते कि इस सारे चीज़ में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो करता है आपका माइंड। कई बार आपने देखा होगा एक आदमी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता है, लेकिन फाइनल सेशन में वो दौड़ते दौड़ते अचानक से धीरे चलने लगता है। उसका माइंड कुछ ऐसे मैसेजेस उसको बॉडी को कन्वे करता है, बॉडी को पास करता है कि वो थकान महसूस करने लगता है। तो सबसे पहली बात, आप मस्तिष्क के तौर पर भी मजबूत होने चाहिए। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, श्वसन तंत्र, क्योंकि इसी के जरिए तो हम ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचा पाते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी सांस जल्दी फूलने लगती है, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पूरी तरीके से मजबूत होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आती हैं आपकी मसल्स। यदि आपकी मसल्स ताकतवर हैं तो आप देखेंगे कदम दर कदम जो आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। और ये डिफेंस की तैयारी करने वाले, स्पोर्ट्स करने वाले, ये नुस्खा केवल आज मैं उन लोगों के लिए नहीं बताने वाला हूँ, साथ ही साथ ऐसे लोग जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में आके रहने लगे हैं। और आज इन मेट्रो सिटीज़ में मेट्रो तो चल रही है, बहुत लंबे से लंबी डिस्टेंस वो कुछ ही देर में पूरी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर उन लोगों ने ये देखा होगा उन्हें पूरा का पूरा आधा 1-1.5 घंटे का सफ़र खड़े होकर तय करना होता है और ऑफिस पहुंचने से पहले ही वो थक चुके होते हैं। तो ये नुस्खा उन लोगों के लिए भी बहुत कारगर है जिन लोगों को कम से कम दिन में 3 या 4 घंटे केवल ट्रैवलिंग के नाम पे खड़ा होना पड़ता है। आज ये जो मैं नुस्खा आपको बताने वाला हूँ ये एकदम बैलेंस नुस्खा है। ये बहुत आदि काल से, बहुत पुराने टाइम से जो पुराने वैद्य हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, उन्होंने भी इसे अनेक ग्रंथों से लिया है, जिसके बारे में आपको मैं आज जानकारी दूंगा। ये ऐसा बैलेंस फार्मूला है जिसका प्रयोग आप 12 महीने कर सकते हैं। इस फार्मूले में जिन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है ये सबके लिए बहुत ज़्यादा आसानी से उपलब्ध है। ये आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ने वाला है। और साथ ही साथ आप किसी भी प्रवृत्ति के क्यों नहीं हो, आप वात हैं, पित्त हैं, कफ हैं, आप इसको तब भी सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये नुस्खा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब आपकी स्क्रीन पर है। मैं एक एक करके इनके आपको नाम बता देता हूँ और मात्रा आपको स्क्रीन पर भी दिखेगी और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाके एक एक जड़ी बूटी की मात्रा चेक कर सकते हैं, कौन सी जड़ी बूटी कितनी चाहिए। वीडियो पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और किसी भी जड़ी बूटी की मात्रा को आप आराम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये है अलसी। इस अलसी का आपको प्रयोग करना है। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर आप ये देखिए शतावर या शतावरी, इन सब नामों से इसे जाना जाता है, आपको इसको लेना है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ये अश्वगंधा है। और अश्वगंधा लेते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको केवल अश्वगंधा नागौरी का यूज़ करना है। और इसके बाद ये देखिए ताल मखाना, आपको इस ताल मखाने का यूज़ करना है। उसके बाद आ जाते हैं ये छुई मुई के बीज, जिनको आयुर्वेद में कहा जाता है लाजवंती या लज्जालू, आपको इसका प्रयोग करना है। और इसके बाद है ये बीजबंद, इसको बीजबंद, खरेटी, इन सब नामों से जाना जाता है, अब इसका प्रयोग करें। उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं ये है सुरंजन, और यह सुरंजन मीठी, आपको मीठी का प्रयोग करना है। इसमें एक और आता है सुरंजन कड़वी या तल्ख, उसका नहीं बल्कि सुरंजन मीठी, इसका प्रयोग करना है। यह है कौच के बीज काले, आपको काले कौच का प्रयोग करना है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है वंशलोचन असली, आपको इसका प्रयोग करना है।
या तो आपको जब आप लेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में मिलेगा या फिर कुछ डलों के रूप में मिल जाएगा। असल में होता क्या है, ये बहुत सॉफ्ट बहुत नाजुक होता है, तो ये आपस में टकरा कर भी कई बार ऐसा चूरा जैसा बन जाता है। तो आपको इस असली वंशलोचन का प्रयोग करना है, जो कुछ आपको देखने में राख जैसा भी फील देगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, बाजार में आपको एक और तरीके का वंशलोचन मिल जाएगा जिसे क्रिस्टल वंशलोचन कहते हैं। जो ये है, मैं आपको दिखाने के लिए ये भी लाया हुआ हूँ। आपको इसका प्रयोग इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको केवल ये असली वंशलोचन का प्रयोग करना है जो इस फॉर्म में आता है। इसके बाद आ जाते हैं मिश्री के ऊपर, बल्कि धागा मिश्री के ऊपर। आप वो दानेदार जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं वैसी नहीं, इस तरीके की जो धागे वाली मिश्री होती है उसका प्रयोग करना है। और अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट या खास ताकतवर जड़ी बूटी के ऊपर, जो है ये सालम पंजा। ये ओरिजिनल सालम पंजा है और आपको इसका प्रयोग करना है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितनी भी जड़ी बूटियाँ आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन सारी ही जड़ी बूटियों के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर आपको किसी के बारे में भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप चाहे सालम मिश्री हो, सालम पंजा, अश्वगंधा, जितनी भी जड़ी बूटियाँ यहाँ रखी हैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आप एक लेंगे सालम पंजा और साथ में ये आप देख रहे हैं ये है सालम मिश्री, आपको इसका प्रयोग करना है। उसके बाद आ जाती है ये विदारी कंद, आपको इस विदारी कंद का यूज़ करना है। और अगर आप अब देख पा रहे हो तो ये जो आप देख रहे हैं ये है ईसबगोल, ये साबुत ईसबगोल है, आपको साबुत ही यूज़ करना है, इसकी भूसी नहीं लेनी है। ये इस फॉर्म में आता है और इसकी पहचान कुछ थोड़ी सी ये है, या तो आप वीडियो चेक कर लीजिए, वरना इसके दाने जो हैं कुछ घोड़े की आँख जैसे होते हैं, उससे भी मिलता जुलता इसका एक नाम होता है। और यहाँ पर ये दोनों ही तरीके की मूसली हैं, ये काली मूसली है और ये सफ़ेद मूसली है, इन दोनों का प्रयोग करना है। और उसके बाद आता है ये बहुत कॉमन हर्ब जिसे लगभग सारे वर्कआउट करने वाले जिम वाले लोग पहचानते हैं, ये है गोखरू। और ये बड़ा गोखरू है, आपको बड़ा ही गोखरू लेना है। इसमें एक वैरायटी और आती है जो छोटा होता है इससे साइज में, आपको वो नहीं लेना है, केवल बड़ा गोखरू लेना है। कई जगह पर इसे पहाड़ी गोखरू भी कह देते हैं, तो आप अपने आसपास पूछ लीजिएगा कि उसे क्या कहते हैं। बड़ा गोखरू बेसिकली दोनों देखेंगे तो साइज में छोटे बड़े का अंतर है, आपको बड़ा वाला लेना है। और अंत में आ जाता है ये नागकेसर, आपको इस नागकेसर का प्रयोग करना है। तो ये वो सारी जड़ी बूटियां हैं जिनको मिलाकर आपको अपने लिए एक ऐसा नुस्खा तैयार कर सकते हैं आप, जिससे आपकी न सिर्फ रनिंग इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ वो सारे लोग जिनकी बॉडी पर मास नहीं चढ़ पा रहा है, वो वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपनी रनिंग के जो टाइमिंग है उसे दिन प्रतिदिन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम नुस्खा तैयार करते हैं। आपको यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि इस नुस्खे में आप अगर कुछ ताकत बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए ना तो किसी भी चीज़ को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है और ना ही किसी भी जड़ी बूटी को घटाने की ज़रूरत है। ये अपने आप में एक बैलेंस फार्मूला है और इसकी कंपोजिशन, जो इसकी मात्राएं हैं, वो जो बहुत पुराने से पुराने वैद्य हैं जो उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे जिनके शरीर में किसी तरीके की शक्ति नहीं होती थी, उन लोगों को शक्ति देने का काम करता था ये नुस्खा। इसकी एक खास बात और है, ये आपके शरीर को थुलथुल नहीं बनाता है, मोटा नहीं बनाता है, बल्कि ये आपके शरीर में शक्ति का संचार करता है। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग जो देसी पहलवानी करते हैं, जो बिल्कुल देसी ट्रीटमेंट करते हैं, वो इसी का प्रयोग करके अपने शरीर की ताकत को बढ़ाते हैं। वो किसी भी तरीके के कोई सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन या फिर ऐसे पाउडर का सेवन नहीं करते हैं। यही वो नुस्खा है जिसका प्रयोग करके वो अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। इन सारी जड़ी बूटियों के माध्यम से आपको नुस्खा बनाना है। अब नुस्खा कैसे बनाना है उससे पहले, यदि आप एक डॉक्टर हैं या फिर आप कोई वैद्य हैं या फिर कोई आप ऐसे गुरु हैं जो इन सब भर्तियों में रिक्रूट होने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो आप उनको इस नुस्खे का प्रयोग कराइए। अगर आप ये नुस्खा पहली बार देख रहे हैं तो इसका प्रयोग ज़रूर कराइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि प्रोसेस आप पूरी तरीके से फॉलो करें और जाने अनजाने में उनको उल्टे सीधे आयुर्वेदिक नुस्खों का प्रयोग कराने से बचाएं भी, क्योंकि आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा युवा सही खाए, सही ढंग से खाए और कामयाब बने। इसको नुस्खे को तैयार करने के लिए सिंपली आप इन सब जड़ी बूटियों को कूट पीस के इनका चूर्ण बना लीजिए। सबसे पहले इमाम दिस्ते में इन्हें थोड़ा मोटा मोटा कूट के जौ कूट कर सकते हैं, उसके बाद इसका फाइन पाउडर इमाम दिस्ते में ही बनाएं। ऐसे सारे लोग जो हमें कई बार फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि जी हमारी दवाई ख़राब हो गई, असर नहीं हो पा रहा, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उसे मिक्सी में चला लेते हैं। मिक्सी में दवाई गर्म हो जाती है और जिस वजह से आपकी सारी ही जड़ी बूटियों की एफिकेसी ख़त्म हो जाती है।
कई बार वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो आपको इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि आप इसे केवल इमाम दिस्ते में ही कूटे पीसें। और यदि आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर कहीं दवाइयाँ कूटने पीसने की मशीन है, तो आप इसको उन मशीनों के द्वारा तैयार कराएं। किसी भी तरीके से इस दवाई को मिक्सी में ना बनाएं। दोस्तों, जब आप इन्हें कूट पीस के इनका पाउडर बना लेंगे, कपड़ छन कर लेंगे, तो लगभग आपके पास 450 ग्राम के तकरीबन ये पाउडर मिलेगा, जो आपकी 1.5 महीने की खुराक है। अब आपको इसे खाना कैसे है? 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम, 1 गिलास दूध के साथ आप इसका सेवन कीजिए। आप इसका सेवन कुछ खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद कीजिए। यदि इस तरीके से आप निरंतर इसका प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे केवल पहले हफ्ते में ही आपको अपनी बॉडी में चेंजेस देखने को मिले हैं। और जब आपका ये पूरा डोज खत्म हो जाएगा, 1.5 महीना पूरा हो जाएगा, तब आप एक बार अपनी रनिंग में पहले दिन और 45वें दिन, इन 2 दिन कंपैरिजन करके देख लीजिएगा। रिजल्ट्स आपके खुद के सामने होंगे। दोस्तों, आप इस नुस्खे का सेवन एक लंबे समय तक कर सकते हैं। जो हमने अभी आपको ये मात्रा बताई, ये 45 दिन के लिए यदि आप इनसे हर चीज़ डबल लेते हैं तो आप ये मान लीजिए आप 3 महीने की दवाई स्वयं तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप इसका सेवन करेंगे, आने वाले समय में जब भी कोई भर्ती है तो आप उससे 2 से लेकर 3 महीने पहले इसका सेवन शुरू कर दीजिए। अच्छी डाइट रखिए, जिसके ऊपर हमने अपनी तरह तरह की वीडियो बनाई है। आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं कि कैसी डाइट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। बाकी बस आपको साथ में ऐड करना है केवल ये नुस्खा। यदि आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ फॉलो करते हैं, एक साथ इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखेंगे बहुत ही जल्द आपके रिजल्ट्स ऐसे होंगे कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा। और मैं यहाँ पर आपको फिर से बता दूँ, इस नुस्खे का आप लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये पूर्णतः आयुर्वेदिक है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर नुस्खा है। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप और दे देता हूँ। आजकल बहुत सारे लोगों का पाचन ठीक नहीं रहता है। वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा तरीके से इसका प्रयोग करना है। शुरुआत के 7 से लेकर 10 दिन तक वो केवल दिन में इसका एक बार प्रयोग करें और फिर उसके बाद वो इसको दोनों वक्त ले सकते हैं। और इसके साथ में आप परहेज और समझ लीजिए, आपको किसी भी तरीके की कोई नशा नहीं करना है। चाहे फिर वो शराब हो किसी भी किस्म की, तंबाकू हो, खैनी हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरीके का नशा नहीं करना है। और तला भुना जितना भी हैवी खाना होता है, जिसे पचाने में हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा कोई खाना नहीं खाना है। और साथ ही साथ आपको अचार का भी प्रयोग नहीं करना है। आप फल खाएं, सब्जियां खाएं, सलाद खाएं, गुड़ खाएं, दूध पिएं, मक्खन खाएं, बलवर्धक चीज़ों का प्रयोग करें। और अब एक वो बात जो मैं आपसे चाहता हूँ, ऐसे सारे लोग जो इस नुस्खे का प्रयोग करके सेलेक्ट होंगे, वो कमेंट में आके एक बार आके ज़रूर बताएं कि कैसे कैसे उन्होंने इस नुस्खे का प्रयोग किया और लाभ उठाया। ये और लोगों के लिए भी उत्साहवर्धन का काम करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद न सिर्फ वो ये नुस्खा समझ पाएंगे, साथ ही साथ वो ये भी समझ पाएंगे कि किस तरीके का खाना पीना हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। अगर आप इस नुस्खे को बना सकते हैं तो इसको बनाइए और इसका प्रयोग कीजिए। और यदि ऐसा है कि आप इसे खुद नहीं बना सकते, आपके आसपास जड़ी बूटी नहीं है, प्रोसेस नहीं कर सकते, तो ये रेडीमेड नुस्खा जड़ी बूटी स्टोर पर भी उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर इसे डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सबसे पहली बात, आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये सारी जानकारी अपने उन सारे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए जो कहीं दूर बैठे हुए ऐसी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अकेले दिन रात लगे हुए हैं। आप यहाँ से बैठकर उनका वहाँ साथ दे सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसा ही अच्छे अच्छे नुस्खे जानने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।